जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक अपना रहने वाला है निर्देशांक ज्यामिति। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न के अनुसार ये 6 नंबर का चैप्टर है और आज हम इसको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसका अंक भार आपको बताया कितना है, 6। जो अपना बोर्ड है ये एक तल है। इस तल को अपन 4 भागों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। 4 भागों में विभाजित करने के बाद में अपन देखते हैं कि ये चारों भाग जिनके क्या और क्या नाम होंगे। तो प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश है। मगर चतुर्थांश को किस क्रम में लिया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए। हमेशा चतुर्थांशों को हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, यानी कि घड़ी के घूर्णन की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई की घूर्णन की ये वाली दिशा होती है, तो अपने चतुर्थांश की दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी विपरीत दिशा में। तो देखिएगा यहाँ से विपरीत दिशा में चलते हैं तो ये पहला चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये वाला फोर्थ चतुर्थांश है। फिर रही बात इनके चिन्ह की, यानी कि चतुर्थांश में अक्ष का निर्देशांक और y के निर्देशांक कैसे होंगे। तो देखिएगा इधर अपना अक्ष कैसा है, धनात्मक है, और y अक्ष कैसा है, ऋणात्मक है। जहां x और y अक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के इस दिशा में जो निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। मूल बिंदु के ऊपर की ओर y अक्ष पर जो निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। मूल बिंदु के इस तरफ जो निर्देशांक होंगे वो नेगेटिव, और मूल बिंदु के नीचे की तरफ y अक्ष के जो निर्देशांक होंगे वो भी कैसे होंगे, नेगेटिव। तो प्रथम चतुर्थांश के हम चिन्ह देखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे। तो देखिएगा इधर अक्ष का मान भी कैसा है, पॉजिटिव, और y का मान भी कैसा है, पॉजिटिव। तो अक्ष और y दोनों के मान कैसे हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आपने देखा कि इधर x अक्ष का मान धनात्मक है और y अक्ष का मान भी धनात्मक है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होंगे वो दोनों धनात्मक होंगे। इधर देखते हैं अपन सेकंड चतुर्थांश में, तो देखिएगा अक्ष का मान है वो कैसा है, नेगेटिव, और y का मान है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो दोनों मान होंगे, यानी अक्ष निर्देशांक और y निर्देशांक होंगे। तो अक्ष निर्देशांक नेगेटिव होगा और y निर्देशांक पॉजिटिव होगा। थर्ड चतुर्थांश में देखते हैं तो देखो y निर्देशांक भी, y अक्ष भी कैसा है, नेगेटिव, और अक्ष अक्ष भी कैसा है, नेगेटिव, और y अक्ष भी कैसा है, नेगेटिव। तो अक्ष निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों कैसे रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ चतुर्थांश को देखते हैं अपन। अक्ष का मान धनात्मक और y अक्ष का मान कैसा है, ऋणात्मक, यानी अक्ष निर्देशांक कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव, और y अक्ष कैसा रहने वाला है, नेगेटिव। तो ये रही अपने निर्देशांकों की बात। कुछ बार आपके भुज और कोटि संबंधी क्वेश्चन भी आते हैं कि भुज और कोटि पूछ लेता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि 3 4 ऐसे कोई निर्देशांक दे दिए और पूछ लिया कि भुज क्या होगी या कोटि क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि भुज क्या होती है और कोटि क्या होती है। तो देखिएगा दोस्तों, भुज आप अपनी भुजाओं से लीजिएगा, अपनी ये भुजाएं हैं, देखिएगा किस अक्ष के साथ है, अक्ष अक्ष के साथ। तो अक्ष अक्ष के मान को हमेशा क्या बोला जाएगा, भुज बोला जाएगा। और कोटि देखी होगी आपने, ऐसे खड़ी कोटियां होती है, तो अपने शरीर को अपन y अक्ष मान सकते हैं। तो y अक्ष के निर्देशांकों को हमेशा क्या कहा जाएगा, कोटि कहा जाएगा, और अक्ष अक्ष के निर्देशांकों को हमेशा क्या कहा जाएगा, भुज कहा जाएगा। तो हमारे पास यहाँ भुज तो क्या हो गई, भुज 3 हो गई, और कोटि क्या हो गई, कोटि 4 हो गई। एक सिंपल सा क्वेश्चन और आता है, एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है और वाई अक्ष से दूरी क्या होती है। तो देखो, एक्स अक्ष से दूरी
अगर कोई बिंदु हमारे अक्ष अक्ष पर है तो अक्ष अक्ष से जितना दूर होगा बिंदु, अक्ष अक्ष पर कोई बिंदु है तो देखिएगा यहाँ 1 2 3 या 4 ऐसे ले, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे देखो वाई अक्ष से दूरी बढ़ती जा रही है। और अगर वाई अक्ष पे अपन कुछ बिंदु ले, जैसे 1 2 3 4 लिए, और जैसे जैसे अपन बिंदुओं पर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अपन किस अक्ष से दूर होते जा रहे हैं, अक्ष अक्ष से दूर होते जा रहे हैं। तो अक्ष अक्ष से दूरी क्या होगी, अक्ष अक्ष से दूरी होगी y का मान, और y अक्ष से दूरी क्या होगी, अक्ष का मान। y अक्ष से दूरी क्या होगी, अक्ष का मान। तो अपन कह सकते हैं अक्ष अक्ष से दूरी क्या होता है, y का मान, और y अक्ष से दूरी क्या होता है, अक्ष का मान। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे जो 1 नंबर में कई बार पूछे गए हैं। अब देखते हैं आगे। जो अपना पहला ही टॉपिक है 9.1, उसमें सिंपल से एक सूत्र से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सूत्र है दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदु अपन लेते हैं, एक बिंदु है अपना P और दूसरा बिंदु है अपना Q। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का एक सिंपल सा सूत्र है। तो मान लेते हैं अपन P बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है और Q बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 है। आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो एक सिंपल से सूत्र का प्रयोग करेंगे। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर हो जाएगा अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी x में से x के मान को घटाना है और उसका वर्ग करना है, और y में से y के मान को घटाना है और उसका वर्ग करना है। इस सिंपल से सूत्र से आपके 9.1 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सरल हो जाएंगे। अब थोड़ा सा बेसिक और देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से पहला ही क्वेश्चन बनता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो वो इस सूत्र से आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे दो बिंदु आपको दे रखे हैं 3 4 व -3 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपन इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया कि ये बिंदु आपका P है और ये वाला बिंदु Q है। ये बिंदु यहाँ रखते हैं, ये बिंदु यहाँ रखते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सूत्र है आपका x2 माइनस x1। तो x2 का मान यहाँ कितना है, -3। माइनस अपने सूत्र में है तो माइनस x1 का मान कितना है 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान कितना है 2, सूत्र में माइनस है तो माइनस लगाइएगा। y1 का मान कितना है 4 और इसका होल स्क्वायर। आगे इसको सरल करते हैं तो देखिएगा -3 और -3 दोनों ही संख्या माइनस की है, इसलिए जुड़ जाएगी और जुड़कर माइनस का कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4। यहाँ सरल करने पर अपने पास कितना आता है -2 इसका होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं किसी भी नेगेटिव संख्या का वर्ग करते हैं तो संख्या कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। तो 6 का वर्ग करते हैं 36 और नेगेटिव संख्या है, वर्ग करने पर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब है a गुणा a, यानी इसी संख्या को इसी से गुणा करना। जैसे अपने पास माइनस का 6 है, माइनस के 6 को -6 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस गुणा होके कैसा चिन्ह हो जाएगा, प्लस का, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36, माइनस था और उसका वर्ग हो रखा था इसलिए चिन्ह कैसा आएगा, पॉजिटिव। आगे प्लस है और 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 4। 36 और 4 कितने हो गए 40। और देखिएगा ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है तो आगे मात्रक या इकाई लगाएं, क्योंकि ये दूरी है और दूरी का कोई ना कोई मात्रक अवश्य होता है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी हो। अपने को यहाँ दे नहीं रखा कि मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो आप मात्रक या इकाई लगा के आए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन अपना यहाँ इस
चैप्टर से बनता है वो बनता है बहुभुजों के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है वो है बहुभुजों के आधार पर। और बहुभुज अपनी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने पास दो बहुभुज हैं। कौन कौन से? एक तो है त्रिभुज और दूसरा है चतुर्भुज। आपको पता है त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। चतुर्भुज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आयत है, समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है और समचतुर्भुज है। अब देखिएगा इनके क्वेश्चन किस प्रकार से बनाता है। अपन को करता क्या है, तीन निर्देशांक दे देता है, कोई भी तीन निर्देशांक दे दिया आपको, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और आपको पूछ लिया कि त्रिभुज किस प्रकार का है। त्रिभुज का प्रकार पूछ रहा है कि त्रिभुज किस प्रकार का होगा, यानी कि समबाहु होगा कि समद्विबाहु होगा या विषमबाहु होगा। इसी के साथ में वो कई बार समकोण त्रिभुज पूछ लेता है। तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज कभी भी समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। रही बात इन दोनों त्रिभुजों की, तो ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकते हैं, मगर कब? जब ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे तब। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज की किसी भुजा का जो सबसे बड़ा मान है वो कर्ण की जगह रखिएगा, क्योंकि अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और बाकी दो छोटी भुजाओं को यहाँ रखिएगा और इनका वर्ग कीजिएगा। अगर इस प्रमेय को वो भुजाएं संतुष्ट करती है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, और संतुष्ट नहीं करती है तो वो समद्विबाहु या विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो हल कैसे करते हैं त्रिभुज के प्रकार को? आपको तीनों निर्देशांक दिए हुए हैं, तो सबसे पहले अपन करते क्या है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि आपको ए बी भुजा का मान निकालना है। और निकालना कैसे है? अभी थोड़ी देर पहले आपने दूरी सूत्र से एक क्वेश्चन हल किया था, उसी सूत्र का प्रयोग करना है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। दूरी सूत्र अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे ए बी भुजा निकालेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे बी सी भुजा निकालेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करके ए सी भुजा भी ज्ञात कर लेंगे। तीनों भुजाएं अपने पास आ जाएगी। इसके बाद में अपन देखेंगे कि अगर तीनों भुजाएं समान है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर उनमें से कोई दो भुजाएं समान है, तीनों भुजाओं का मान निकाल लेंगे। तीनों भुजाओं का मान निकालने के बाद में हम देखेंगे अगर तीनों भुजाएं समान है तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर उनमें से किन्हीं दो भुजाओं का मान समान है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है तो अपन कहेंगे कि वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। अभी आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज कभी भी समकोण त्रिभुज नहीं होता, तो इसको तो निगलेक्ट कर देंगे। बाकी बचे अपने पास दो त्रिभुज। अगर दोनों त्रिभुजों में आपको पूछा जाए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो आप सबसे बड़े वाली भुजा का वर्ग कीजिएगा, यानी उसको कर्ण की जगह रखिएगा
और शेष दोनों भुजाओं को आधार और लंब की जगह रखकर वर्ग कीजिएगा। अगर इस प्रमेय को संतुष्ट करती है वो भुजाएं तो अपन कह देंगे कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब बात करते हैं अपन चतुर्भुज की। तो आपको पता है आयत किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और दोनों विकर्ण बराबर। मगर यहाँ कोण के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, तो अपन यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, चारों भुजाओं को ज्ञात करेंगे और विकर्ण निकालेंगे। बात करते हैं अपन पहले भुजाओं की। बात करते हैं अपन भुजाओं की। तो देखिएगा आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। वर्ग और सम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती है क्योंकि वर्ग और सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग और सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है और आयत और सम चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती है। हम यहां आके अटकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं तो समान हो गई, हम उसको आयत नाम दें या समांतर चतुर्भुज नाम दें, तो इस त्रुटि से बचने के लिए हमको उनके विकर्णों को भी ज्ञात करना पड़ता है। विकर्ण निकालते हैं तो हम जानते हैं आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, समान। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण कैसे होंगे, असमान। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं और सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, असमान। तो भुजाओं को ज्ञात करेंगे। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आई तो हम कहेंगे कि वो आयत या समांतर चतुर्भुज हो सकता है, और उस स्थिति में आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा। और दोनों विकर्ण समान आ जाते हैं तो हम कह देंगे वो आयत है, और दोनों विकर्ण असमान आते हैं तो हम कहेंगे कि वह समांतर चतुर्भुज है। अगर चारों भुजाएं समान आ जाती है तो वो वर्ग भी हो सकता है और सम चतुर्भुज भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको फिर विकर्ण निकालने पड़ेंगे, और विकर्ण निकालेंगे तो दोनों विकर्ण समान आ गए तो हम कहेंगे कि वह वर्ग है, और दोनों विकर्ण समान नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि वह सम चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज के कुछ क्वेश्चन के प्रकार थे। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं त्रिभुज का और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं चतुर्भुज का, देखते हैं किस प्रकार से उनका जवाब दिया जाता है। जैसे हम कुछ निर्देशांक लेते हैं, जैसे निर्देशांक दे दिए आपको 3, 4, 2 और -3, 4 और 2, और पूछ लिया त्रिभुज का प्रकार बताइए। त्रिभुज किस प्रकार का होगा, त्रिभुज किस प्रकार का होगा, तो अपन क्या करते हैं, तीनों निर्देशांक जैसे एक को माना ए है, दूसरा बी और तीसरा निर्देशांक वो सी है, ए बी सी के रूप में लिखते हैं। और सबसे पहले ए बी भुजा ज्ञात करते हैं। पहला निर्देशांक आपको दे रखा था 3, 4, दूसरा निर्देशांक दे रखा है 2 और -3, और तीसरा निर्देशांक दे रखा है 4 और 2। सबसे पहले ए बी भुजा निकालते हैं तो लिखेंगे ए बी भुजा बराबर, ए बी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या था अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ x2 का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -3, माइनस अपने सूत्र में है वो लिखेंगे y1,
y1 का मान कितना है 4 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे, 2 में से -3 घटाएंगे तो कितना बच गया -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस -3 और -4 -7 इसका होल स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे -1 है तो -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा +1 और -7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49। सरल करने पर अपने पास कितना आ गया 49 और 1 50। और देखिएगा आपको बताया था कि ये भुजा का मान है तो मात्रक या इकाई अवश्य लगाए। हम अपने पास एक भुजा आ गई, इसी प्रकार से दूसरी भुजा निकालेंगे। दूसरी भुजा कौन सी है BC, तो BC बराबर सूत्र ये वाला रहेगा x2 - x1, क्योंकि अपन दो बिंदु के बीच की दूरी पढ़ रहे हैं। तो x2 - x1, x2 कितना है 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3, 2 माइनस और माइनस का 3 है, ये वाला माइनस अपने सूत्र का है और माइनस का 3 है, इसकी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2 का होल स्क्वायर और 2 और 3 कितने हो गए 5 का होल स्क्वायर। 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 4 और 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 25। 25 और 4 कितना हो गया 29, √29। आगे क्या लिखेंगे मात्रक या इकाई। 2 भुजाएं आ गई तो तीसरी भुजा निकालते हैं। तीसरी भुजा कौन सी है AC, तो AC बराबर हो जाएगा √x2 - x1। AC निकाल रहे हैं तो 4 AC निकालो या CA निकालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 4 - 3 प्लस 2 - 4। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और उसका वर्ग हो रखा है तो वर्ग करेंगे। 2 - 4 तो कितना बच गया -2 और उसका होल स्क्वायर। 1 का वर्ग करने पर 1 और -2 का वर्ग करने पर कितना आया 4। 4 को और 1 को जोड़ने पर कितना आया 5 रूट के, और आगे लिखेंगे मात्रक क्योंकि ये दूरी है। अब तीनों भुजाएं आ गई। तीनों भुजाओं को अपन ने देखा कि एक भुजा √50 है, एक भुजा √29 है और एक भुजा √5 है। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। मगर आपको पूछा जाए कि क्या ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज जांच करने के लिए आपको बताया था कि आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और आपको यह भी बताया था कि कर्ण क्या होता है, कर्ण सबसे बड़े वाली भुजा होती है। तो यहाँ देखिएगा सबसे बड़े वाली भुजा कितनी है 50, तो लिख देंगे √50 का होल स्क्वायर बराबर, बाकी 2 भुजाएं बच गई, इनमें से किसी को भी आधार मान लो और किसी को भी लंब मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने क्वेश्चन पर। तो आधार की जगह ले लिया √29 का वर्ग और लंब पर ले लिया √5 का स्क्वायर। √50 का वर्ग करते हैं तो आप लोग जानते हो स्क्वायर अंडर का स्क्वायर करने पर हमेशा अंडर हट जाता है या कट जाता है, और कटता कैसे है वो भी समझिएगा। अंडर का मतलब होता है घात 1/2, घात 1/2 और इसका स्क्वायर हो रखा है यानी घात 2 है। यह आधी घात अंडर की थी, ये 2 घात ऑलरेडी स्क्वायर की दे रखी थी अपन को, तो 2 से 2 कट गए और जो संख्या थी उसकी घात कितनी बच गई 1 यानी रूट हट गए। तो अपन तो डायरेक्टली लिखेंगे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आया 50, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आया 29 और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना आया 5। 29 और 5 कितने हो गए 34। तो देखिएगा
ये त्रिभुज की भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं कर रही, क्योंकि इनके एक भाग में 50 आ रहा है और दूसरे भाग में 34। अगर इधर 50 आए तो इधर भी 50 आता तो अपन कहते ये समकोण त्रिभुज होगा, मगर अपने पास दोनों भाग LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ये केवल विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो ये तो एक त्रिभुज संबंधी क्वेश्चन था। एक चतुर्भुज संबंधी क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें पूछा जाएगा आपको कि चतुर्भुज का प्रकार बताइए या किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, और वहां चतुर्भुज में आपको 4 निर्देशांक दिए हुए होंगे और चतुर्भुज का प्रकार बताना होगा। तो 4 निर्देशांक लेते हैं अपन कोई भी और डायरेक्टली उनको चतुर्भुज में लिख देते हैं, जैसे ABCD ये अपने चतुर्भुज के शीर्ष हैं, और कोई भी 4 निर्देशांक लेते हैं अपन और चतुर्भुज का प्रकार बताते हैं कि चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। जैसे निर्देशांक ले लिए अपन ने 1, 2, 1 - 2, 3 0, 1 2, और चौथा निर्देशांक अपन ने लिया -1 और 0। ये 4 निर्देशांक है। अब आपको इन निर्देशांकों से बताना है कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, कि ये आयत होगा कि समांतर चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। तो करना क्या है अपन को, वही क्वेश्चन है जो त्रिभुज का था, सेम वही प्रोसेस होगा हल करने का चतुर्भुज का। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, AB भुजा निकालते हैं। तो लिखेंगे AB भुजा। AB भुजा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, A और B बिंदु के बीच की दूरी है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2, 0 माइनस का 2 है तो 2 किसका हो जाना है, प्लस का होल स्क्वायर। 3 में से गए तो 2 बच गए, 2 का वर्ग, और 0 में 2 जोड़ दिया तो कितना आया, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 4, और इस 2 का वर्ग में कितना हो जाना है, 4। 4 और 4 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 8 मात्रक। AB भुजा आ गई अपने पास। इसी प्रकार से दूसरी वाली भुजा निकालते हैं BC। वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, सेम प्रोसेस है। 3 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि x2 में से x1 घटाना है, 1 में से 3 घटा लो या 3 में से 1 घटा लो, BC निकाल लो या CB निकाल लो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। तो अपन भुजा निकाल रहे हैं BC, तो चाहो तो आप x2 में से x1 घटा दो और 2 में से 0, y2 में से y1 घटा दिया, 1 में से -3 घटाएंगे तो कितना बच गया, -2 का होल स्क्वायर, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। अभी आपको बताया था किसी भी नेगेटिव संख्या का वर्ग करते हैं तो संख्या कैसी आती है, पॉजिटिव। तो 2 का वर्ग करने पर 4, और पॉजिटिव 2 का वर्ग करने पर भी 4। 4 और 4 जुड़कर कितना हो गए, 8 मात्रक। 2 भुजाओं के मान निकाल लिए अपन ने। अपन निकाल तीसरी भुजा का मान CD। CD भुजा का मान किस प्रकार से निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -1 - 1 या 1 माइनस का 1, चाहे आप CD निकालो चाहे BC निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लिखते हैं 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। 1 और 1 कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 का होल स्क्वायर। 2 का वर्ग करते हैं कितना आता है, 4, और इस 2 का वर्ग करेंगे तो भी कितना आएगा, 4। 4 और 4 जुड़ के कितने हो जाने हैं, 8 मात्रक। अब निकालते अपन चौथी भुजा, या DA कहो चाहे AD कहो, AD भुजा। AD भुजा निकालते हैं। x2 में से x1 को घटाएंगे या x1 में से x2 घटाएंगे। x में से x को घटाना है तो 1
माइनस का 1 या -1 -1, तो x2 माइनस x1 -1 माइनस उत्तर का और 1 का होल स्क्वायर, 0 -2 माइनस का 2, 0 माइनस का 2 तो प्लस के 2 का स्क्वायर, -1 और -1 माइनस का 2 का स्क्वायर, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग करने पर कितना आता है 4, और इस 2 का वर्ग करने पर भी 4, जोड़ दिए दोनों को तो कितने हो जाएंगे 8, तो रूट के 8 मात्र। तो चारों भुजाएं आ गई अपने पास, चारों भुजाएं अपने देखी बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर होती है तो अपन कह सकते हैं वो या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा इसका डिसाइड कौन करेगा, विकर्ण। तो ज्ञात करते हैं अपन विकर्ण। पहला ही विकर्ण निकालते हैं एसी। एसी विकर्ण क्या है, ए और सी के बीच की दूरी। एसी विकर्ण क्या है, ए और सी के बीच की दूरी। तो ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं अपन 1 - 1, 1 - 1, x में से x को घटा दिया और y में से y को घटा दो, -2 माइनस प्लस -2 माइनस, और ये 2 किसका है प्लस, तो 2 का स्क्वायर। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 2 और -2 और -2 माइनस के 4 इसका स्क्वायर, 0, 4 का वर्ग करते हैं तो 16, 16 में 0 जोड़ते हैं तो 16 का 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 मात्र। ये कौन सा विकर्ण था, एसी विकर्ण। अब निकालते हैं अपन दूसरे वाला विकर्ण जो कौन सा है, बीडी। बीडी विकर्ण, बीडी विकर्ण निकालते हैं तो x में से x का मान घटाएंगे 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 तो प्लस का 1 का स्क्वायर, और 0 - 0 कितना आएगा 0, 0 - 0। सरल करते हैं, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 0 में 0 को उठाएंगे 0, और 0 का वर्ग करेंगे तो भी 0, तो अपने पास फाइनली कितना आया 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 मात्र। तो देखिएगा चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, तो अपन कह सकते हैं कि वह क्या होगा, वर्ग होगा। तो अपन कह सकते हैं कि यह चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। या जो निर्देशांक अपन को दे रखे थे वो किसके निर्देशांक थे, एक वर्ग के निर्देशांक थे। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन तो यहाँ थे, एक त्रिभुज संबंधी था और एक चतुर्भुज संबंधी। एक क्वेश्चन और आता है आपके यहाँ, 3 बिंदु दिए हुए होते हैं और पूछ लेता है क्या ये तीनों बिंदु सरेखीय हैं। सरेखीय का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होने चाहिए। जैसे 3 बिंदु सरेखीय या समरेखीय है। क्वेश्चन क्या है, 3 बिंदु दे रखे हैं और पूछ लिया क्या तीनों बिंदु समरेखीय हैं। तो 3 बिंदु समरेखीय कब होते हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ये कोई त्रिभुज है और इसकी ये भुजा है, तीनों भुजाएं। देखो 2 बिंदु हमेशा ही एक रेखा पर होते हैं, ये तीसरा बिंदु है जो इस रेखा पर नहीं है, या ये 2 बिंदु एक रेखा पर है, ये बिंदु इस रेखा पर नहीं है, तो ये बिंदु इस रेखा पर आ जाएगा तो अपन कह देंगे कि तीनों बिंदु समरेखीय है। तो ये इस रेखा पर आएगा, जैसे ये अपना त्रिभुज था, अगर अपन इस बिंदु को यहां लेकर आए तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कम हुआ कि नहीं, पहले इतना क्षेत्र था अब इतना सा क्षेत्र है, यहां लेके आए तो देखो ये क्षेत्र और कम हो जाएगा। अगर ये बिंदु यहां आ जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 बिंदु समरेखीय कब होते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हल किया जाता है। एक तरीका है तीनों बिंदुओं को एक रेखा पर लेंगे, यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे, यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे और कुल दूरी निकालेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा काफी बड़ा हो जाता है तो अपन इसको शॉर्टकट हल करते हैं, सरल तरीके से हल करते हैं। वो तरीका है त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का। त्रिभुज का क्षेत्रफल का निर्देशांक ज्यामिति में एक सूत्र था,
प्रेजेंट कोर्स में उसको हटा दिया गया है, मगर उस सूत्र के प्रयोग से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। सूत्र था अपना 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाना चाहिए 0, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तक 0 नहीं होगा तब तक तीनों बिंदु समरेखीय नहीं होंगे। तो अपन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या लिख दिया 0, यानी कि आप इस सूत्र को हल करें, ये निर्देशांक यहाँ से मान इस सूत्र में रखें और रखने के बाद में अगर उसका आंसर 0 आता है तो अपन कहेंगे कि त्रिभुज के ये तीनों बिंदु समरेखीय होंगे, और अगर ये सरल करने पर 0 नहीं आता तो अपन कहेंगे तीनों बिंदु समरेखीय नहीं होंगे। इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। ले लिया आपने 1 -2 7 और 3 और -3, तो आपको पूछा गया क्या ये तीनों बिंदु समरेखीय है। तो तीनों बिंदु समरेखीय है क्या नहीं है, ये इस सूत्र में x1 y1 x2 y2 x3 y3 के ये सारे मान इस सूत्र में रखेंगे, रखने के बाद में हल करेंगे। हल करने के बाद में अगर मान 0 आ जाता है तो अपन कह देंगे कि तीनों बिंदु समरेखीय हैं, और 0 नहीं आता तो अपन कहेंगे कि तीनों बिंदु समरेखीय नहीं है। तो मान रखते हैं, पहला निर्देशांक है इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, इसको x3 y3 मान लिया। मान रखिएगा, चाहे तो 1/2 का पक्षांतरण कर सकते हैं, यहां से 1/2 का पक्षांतरण करेंगे, RHS में अपने पास 0 है, उसके भाग में जाके 1/2 भी 0 हो जाएगा। x1 का मान रखिएगा, x1 का मान कितना है 1 कोष्टक y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है 7 और y3 का मान कितना है -3। तो माइनस अपने पास ऑलरेडी सूत्र में है, तो माइनस का 3 तो प्लस का 3 प्लस x2 का मान देखो कितना है -2, तो यहां लिखेंगे -2 कोष्टक y3 माइनस y1, y3 देखिएगा -3 माइनस y1 का मान कितना है 1 प्लस x3 देखिएगा कितना है प्लस का 3, तो लिखिएगा y1 माइनस y2, y1 1 y2 7, 1 माइनस 7, तो बराबर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हल करेंगे तब पता चलेगा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। जोड़िएगा 7 और 3 कितने हो गए 10 गुणा 1 -2 -3 और -1 -4 प्लस 3 कोष्टक 1 में से 7 घटाएंगे तो -6, 10 एकम 10 माइनस और ये माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 प्लस और ये माइनस गुणा होके क्या आएगा -3 6 18, 10 और 8 दोनों पॉजिटिव है, तो 10 और 8 कितने हो गए 18 -18 घटाया तो क्या आया 0। यानी अपन देखो सिंपल सी 3-4 लाइनों में अपने रिजल्ट में पहुंच गए कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं समरेखीय है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।